जय हिंद। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बंधन में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जो कि पोलिनोमियल। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए भी, और इसमें इससे पेपर्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन में भी देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है, इसके बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है हमारे पास, और फिर हम एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल होता क्या है, इससे पहले हम समझने के लिए हमें समझना है कि जैसे हमने छोटी क्लास में हमने ये सीखा है, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 2x + 3, ठीक है, तो 2x + 3 में कौन सी चीज क्या कहलाती है। तो ये जो x है, इस x की जगह पर y z a b c d आपने देखा होगा, तो ये क्या चीज है, इसको कहते हैं वेरिएबल। इसको कहते हैं लोग वेरिएबल। ठीक है, उस वेरिएबल के साथ में जो नंबर लिखा रहता है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। इसको कहते हैं कोफिशिएंट, और जो अलग से जो नंबर लिखा रहता है इसको कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट। अब बात ये है कि इस पूरे को क्या कहते हैं, तो ये पूरा जो है इसको सब कुछ मिलके आ चुका है, इसको कहा जाता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमें ना ये एक्सप्रेशन किसी भी तरीके से मिल सकता है। देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि हमें जैसे हमें मिल गया 2x + 3, एक एग्जांपल ये देते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया 2y + 7 ले लिया हमने। जैसे तीसरा एग्जांपल हमने ले लिया मान लीजिए y³ + 3 मिल गया हमें जैसे। ठीक है, कुछ भी इस तरीके से मिल सकता है। इन सब में ये सब एक्सप्रेशन ही है, बट इन सब में एक अंतर है, वो है कि पावर का। पावर अगर बहुत देखिए, पावर यहाँ पर x के ऊपर कुछ भी नहीं है तो बोलेंगे 1 पावर है, x y के ऊपर यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ y के ऊपर 3 पावर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अब ना मैथ्स में हम लोग हाईएस्ट पावर को, एक टर्म आता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर को हम लोग ना डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। किसी भी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर जब होता है उसको डिग्री के नाम से बोला जाता है। तो इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या हो जाएगा, क्योंकि x के ऊपर सबसे बड़ी पावर 1 ही है, तो इसका आंसर मतलब डिग्री 1 हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन का y है और y के ऊपर सबसे बड़ी पावर 2 है, इसका मतलब इसका डिग्री 2 का हो जाएगा। और सेम इसकी डिग्री कितने की हो जाएगी? 3 की हो जाएगी। और मैं एग्जांपल के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर। मानिए कि हमारे पास ना ऐसे कुछ इक्वेशन मिल जाता है। मान लीजिए कि 2x² + 7x + 3। अब इसकी डिग्री क्या कहलाएगी? देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है। हमने क्या करा है, किसी भी इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री कहलाता है। किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर होता है डिग्री कहलाता है, और डिग्री को भी ले करके हम समझेंगे कि पोलिनोमियल होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट टर्म है। तो देखिए यहाँ पर x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 बोलेंगे, यहाँ पर x की पावर 2 है तो यहाँ पर 2 बन गया। अब 1 और 2 में से बड़ी पावर किसकी? 2 की है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन का डिग्री होगा ना, जो डिग्री होगा वो 2 का होगा। मतलब इस इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर कह लो वो 2 होने वाला है। इतनी बात क्लियर होगी मेरे हिसाब से। नहीं, किसी भी इक्वेशन का जो डिग्री होता है ना, वो डिग्री हमें हमारे सिलेबस में 2-3 दे रखे हैं, तो इसको समझते हैं 3 तक दे रखे हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डिग्री 1 की, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि x + y, ठीक है, x + y, तो ये इसकी डिग्री क्या है? 1 है। इसके ऊपर पावर छोटी 1 कहलाती है ना। तो इस वजह से ये ऐसे इक्वेशन को हम लोग ना लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पोलिनोमियल, क्लियर है। इसी तरह अगर किसी एक्सप्रेशन का डिग्री 2 हो जाए, एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे x² + 5x + 6 हो जाता है मान लीजिए, तो यहाँ पर भी डिग्री, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो डिग्री ऑब्वियसली हाईएस्ट पावर का कराते हैं। हाईएस्ट पावर से कितनी? 2 है। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं कह सकते। और सेम है अगर डिग्री 3 हो जाए, एग्जांपल x3 + x² + x + 7 मान लीजिए, तो ये क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो इस वजह से क्या कर जाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाता है।
क्यूबिक, ठीक है। तो हमें ना बेसिकली हमारे इस चैप्टर के अंदर ना ये इसके बारे में बात की गई है, ये इसको समझेंगे बड़े फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। और इसको समझते हुए पहला जो एक्सरसाइज है ना उसको देखते हैं। उससे पहले मेरे पास एक टर्म और है, वो क्या कहता है भाई, रूट। हमने 9th क्लास में बहुत इसके बारे में सुना है, रूट कह लीजिए या फिर जीरो कह लीजिए। तो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, इसको समझने तो ही हमें आगे चैप्टर बहुत अच्छे तरह से समझ आ सकता है। रूट और जीरो कहलाता है, देखिए मान लीजिए कि x प्लस 1 इज इक्वल टू हमें लेंगे जीरो, x प्लस 1 जीरो ले लीजिए। अब ना x की वैल्यू मैंने ऐसी क्या रखना चाहिए मुझे, x की जगह में ऐसी क्या रखूं कि आंसर जीरो हो जाए, या फिर कह लीजिए ये सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो x की ऐसी क्या रखूं कि आंसर इसका जीरो कर दे। तो भाई हम सब जानते हैं कि x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या रखूं, अगर -1 रख दूं प्लस 1 कर दूं तो आंसर कट जाएगा, जीरो आंसर है ना। इसका मतलब मैंने क्या पुट किया है, x की वैल्यू माइनस। इसका मतलब ये हुआ इस इक्वेशन का -1 कौन है, रूट है। ये कौन है, रूट है, रूट कह लीजिए या फिर जीरो कह लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की ऐसी वैल्यू, किसी भी एक्सप्रेशन किसी इक्वेशन में x की ऐसी वैल्यू जिसमें कि वो पुट करने के बाद आफ्टर सॉल्यूशन वो आंसर को जीरो बना देता है। ये होता है सिंपल रूट x की वैल्यू। हमने क्लास 9 में वो किया है, मेडिटेट किया है बहुत बार, तो ये वही चीज है, कुछ नहीं है। तो एक स्टेप हम इसमें आगे बढ़ने वाले 2.1 के अंदर हम देख लेंगे कैसे कैसे, और 2.2 के अंदर तो बहुत सिंपल सा है, बस आपको समझना है जीरो और रूट क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन का x की वैसी वैल्यू जिसमें कि इक्वेशन को कोट करने के बाद आंसर जीरो कर दे। दूसरी चीज थोड़ी सी एक और चीज है, वो चीज ये है लास्ट में कि भाई किसी भी इक्वेशन का जीरो हो कितना सकता है। अब x की वैल्यू कितनी हो सकती है, ऐसी चीज में सेटिस्फाई कर दे, इसको जीरो बना दे। एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, कितना हो सकता है ना। देखिए सिंपल सी बात ये है कि किसी भी इक्वेशन में जितनी डिग्री होती है ना उतने ही उसके रूट होते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट बनते हैं, ये क्लियर बात है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इसका डिग्री 1 होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसके जीरोस होंगे ना वो एक ही होगा, कोई सा एक ही। इसे में यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 होती है, इसका मतलब इसके जीरो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे भाई, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ डिग्री 3 होती है, इसका मतलब इसके जीरो 3 बनेंगे, मतलब x की ऐसे 3 वैल्यू रख सकता हूँ जिसमें जीरो सेटिस्फाई करवा सकता है। यहाँ पे x की वैल्यू ऐसी वैल्यू आएगी, यहाँ पर वो जीरो सेटिस्फाई कर दिया जाए, ठीक है। हमको इसके अंदर जो दो जीरोस लेने हैं इनका नाम लेते हैं, एक ये है अल्फा और ये है बीटा। तो अल्फा और बीटा हमें ये दो नाम समझ में आने चाहिए, इनका नाम है, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा है। तो हमें जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब जीरो निकालेंगे ना उसको डिनोट करेंगे अल्फा और बीटा से। उसी तरह क्यूबिक में हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा, बीटा और ये होता है गामा। इन 3 तरीके से हम लोग इसको सेटिस्फाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक है। अब हम लोग आएंगे चैप्टर पर जिसमें कि हम लोग समझने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कैसे इसके बनने वाले, ठीक है, उसको समझते हैं।